बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बाबु कौलिल्लाहि तबारक व तआला व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न। व क़ाल मुजाहिदुन रहिमहुल्लाहु तआला अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रुमिय्या व युक़ाल अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिती व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला इमामिना अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काबा औ अश्काबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमा, हाज़िरीन मजलिस, ख़िमार आलिमियत हासिल करने वाली तालिबात, मुअल्लिमात, मुअज़्ज़ज़ा मुअक्किरा दीनी माएँ और बहनें, जैसे कि अभी सुना गया कि इस मदरसे से 14 तालिबात ख़िमार फ़ज़ीलत हासिल कर रही हैं। और आज यह आखिरी सबक बुखारी शरीफ का समाअत फरमा रही है। हाफिज अज़मतुल्लाह साहब के वास्ते से मोहतरमा बहन साहिबा ने
ये हुक्म कहलवाया कि हमारे यहां हाजिरी हो जाए। तो ये निस्बत जो है ना वो बहुत बड़ी है। क्यों बुलाया? एक अजीम शान किताब बाद किताबिल्लाह तहत अदीम समा अस्सहीहुल बुखारी को खत्म कराने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए याद किया गया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। एक तालिब इल्म हूं, तालिब इल्माना गुफ्तगू करूंगा। यहां जलीलुल क़दर उलमा तशरीफ रखते हैं। इसलिए मुख्तसर और जामे बात आपके सामने अर्ज करूं, आपका ज्यादा वक्त न लूं। किताबुल्लाह के बाद निहायत सहीह तरीन अगर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। मोहम्मद इब्न ज़ैद मिरवजी हतीम के अंदर लेटे हुए थे। ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सवाल किया कि कब तक तुम किताबुल पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, मेरी किताब कब पढ़ोगे? पूछा सरकार आपकी किताब कौन सी है? फरमाया मोहम्मद इब्ने इस्माइल की जो किताब है अल बुखारी जामे, वो मेरी किताब है। इससे बुखारी शरीफ की जामियत का अंदाजा होता है। एक मुहद्दिस फरमाते हैं कि मैंने मुख्तलिफ मकासिद के लिए तकरीबन 120 मरतबा बुखारी शरीफ का खत्म किया है। और जब जब जिस मकसद के लिए खत्म किया, अल्लाह ने उस मकसद में मुझे कामयाब फरमाया। उलमा ने लिखा है कि जिस सफीने में बुखारी शरीफ रख दी जाएगी वो सफीना डूबने से बच जाएगा। शदाइद और मसाइब के मौकों पर खत्म बुखारी शरीफ का बुजुर्गों का मामूल रहा है कि वो बुखारी शरीफ खत्म करते रहे हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में तहज्जुद के वक्त से लेकर फजर की नमाज से पहले तक मैं बुखारी शरीफ खत्म करके दुआ की, शाम को दुआ कबूल हुई। तो बुखारी शरीफ खत्म होने पर लोग जमा इसलिए होते हैं कि दुआएं मकबूल होती हैं।
दुआएं बहुत से मौकों पर मकबूल होती हैं। जैसे मां बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, मुबारक रातों में दुआएं कबूल होती हैं, कुरान करीम की तिलावत के बाद दुआएं कबूल होती हैं, और जुमा के दिन एक साअते मरजुआ व कलीला है जिसके अंदर दुआ कबूल होती है। लैलतुल कद्र में दुआएं कबूल होती हैं। रात के पिछले हिस्से में अगर दुआ की जाए तहज्जुद के बाद तो कबूल होती है। वैसे ही ये एक मुबारक मौका है खत्म बुखारी शरीफ का, जब दुआएं कबूल होती हैं। ये 14 तालिबात अब अपने सीने में ये इल्म लेकर जा रही हैं। इल्म को जाय न करें, इल्म को बालाए ताक न रखें, इल्म को बाकी रखना है तो इल्म से मुमारसत और ताल्लुक और इल्म की नश्र व इशाअत जरूरी है। आप हजरात की खिदमत में बुखारी शरीफ के आखिरी बाब और आखिरी किताब का आखिरी बाब और उसकी आखिरी हदीस ये पेश की। आखिरी किताब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुत तौहीद। याद रखें कि तौहीद जो है वो पूरे अकायद का निचोड़ है और खुलासा है। कुरान करीम में 10 पारे लिए हैं तौहीद के सबूत के लिए, इस बात के लिए 10 पारे खर्च किए हैं। तौहीद, दलाइल तौहीद, अमसाल, इबर, वाक़ियात सब जिक्र किए 10 पारों में। 85 सूरतें कुरान करीम में ऐसी हैं जो मक्के में उतरी, यानी हिजरत से पहले उतरी। ये 85 सूरतों का खुलासा और लुब्बे लुबाब 3 चीजें हैं। इसमें अबकरियत हो सकती है, इसमें निरंगियत हो सकती है, लेकिन मेनली ये 3 चीजों को मक्की जिंदगी में बयान किया गया है, मक्की सूरतों में बयान किया गया है। उसमें सबसे अव्वल तौहीद है, बाद में रिसालत है, आखिर में आखिरत है, बीच में अंबियाए किराम के वाकयात है और उम्म मादिया का क्या हाल तकजीब रिसालत और तकजीब तौहीद पर रहा है उसके वाकयात बयान किए। मदनी जो सूरतें हैं उसमें अहकाम ज्यादा हैं। किताबुत तौहीद ये आखिरी किताब है। तौहीद के माने वहदानियत। किताबुत तौहीद में बयान क्या करेंगे? इल्म कलाम के मसाइल लाएंगे जिसमें अल्लाह की सिफात का इस्बात होगा। क्योंकि ये किताब जो है 2 अज्जा पर मबनी है। एक नाम है किताबुत तौहीद, दूसरा नाम है इसका किताबुर रद्द अलल जहमियती वगैरहिम।
जहमिया एक फिरका गुजरा है, जहम इब्ने सफ़वान ने तैयार किया था ये फिरका। फिर जहम इब्ने सफ़वान के फिरके के अंदर 12 फिरके और हो गए। जैसे मुअतज़िला में कई फिरके हैं, वैसे 5 फिरक हैं इस्लाम के। तो जहम इब्ने सफ़वान जो है वो जात को तो मानता है अल्लाह की, लेकिन सिफात का मुनकिर है। उसका कहना यह है कि सिफात मुतअद्दद अगर साबित की जाए अल्लाह के लिए तो मुतअद्दद इलाह होना लाजिम आता है, कई अल्लाह होना लाजिम आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। एक आदमी में कई सिफात होती हैं, वो बोलता भी है, सुनता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है। फिर उसकी इल्मी सिफात भी मुख्तलिफ हैं कि भाई हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, काजी भी है। एक ही आदमी की इतनी सिफात हैं, तो अल्लाह ताला की अगर कई सिफात हों तो क्या बईद है। इसलिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की आयात से सिफात बारी ताला को साबित किया है, मुतअद्दिद सिफात पर बहस की है और दलीलें दी है हदीस की रोशनी में, और कुरान से भी साबित किया है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहम इब्ने सफ़वान ने इतनी सिफात की तरदीद की है कि करीब था कि वो अल्लाह का इनकार कर दे, तौहीद का इनकार करने के करीब हो गया था। क्योंकि जब तमाम सिफात का आप इनकार कर देंगे तो जात ही क्या रह जाएगी। जात तो पहचानी ही जाती है सिफात के जरिए से। वैसे अहादीस में 99 नाम जिक्र की अल्लाह के, ये सब सिफात हैं। इसमें कुछ सिफात सल्बी, कुछ सिफात सुबूती, कुछ जाती सिफात हैं, कुछ अफ़आली सिफात। जाती सिफात जैसे इल्म, कुदरत, इहाता, हयात, समा, बसर, ये सब जाती सिफात है। जाती सिफात उन सिफात को कहते हैं कि जिसके साथ अल्लाह हमेशा से मुत्तसिफ थे, हैं और रहेंगे, कभी उसका आदम नहीं आएगा। जैसे इल्म, ये बारी ताला की एक सिफत है, इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। तो बारी ताला के साथ अदम इल्म कभी नहीं आएगी, हमेशा इल्म रहेगा, बिदून इल्म के तसव्वुर ही नहीं है अल्लाह। और कुछ सिफात जो हैं वो अफ़आल हैं, जैसे खालिकियत का होना, राज़िकियत का होना, ये सब सिफात है। एक बात और अर्ज करूं, वो सिफात जो सिर्फ बारी ताला के लिए मखसूस है, उसको तो सिर्फ हमें अकीदे में लाना है और मानना है। लेकिन जिन सिफात में उमूमियत है, उसका परतव बंदों के अंदर पाया जाना चाहिए। जैसे अल्लाह रहीम है, तो होना चाहिए हमारे अंदर भी रहम भी आ जाए। अल्लाह करीम है तो हमारे अंदर भी करम की सिफत पैदा हो जाए। अल्लाह माफ फरमाने वाले हैं तो हमारे अंदर भी माफ करने की सिफत पैदा हो जाए।
ये मतलूब है। तो किताब तौहीद और रद अलल जहमिया में एक तो सिफात का इस्बात, बास बादल मौत, हशर नशर, अदल मीजान, ये तमाम को लेकर चले हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और आखिरी चंद अब्वाब में तिलावत और मतलू का फर्क बयान किया। सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैजुल बारी में लिखा कि आखिरी चंद अब्वाब कायम किए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तिलावत में और मतलू के अंदर फर्क बयान करने के लिए। इसलिए एक बाब कायम किया है, बाबो क़िरातिल फाजिरी वल मुनाफिक़। एक ईमान वाला तिलावत करता है, उसकी तिलावत का सवाब अजर, और एक फासिक फाजिर पढ़ता है उसका अजर, और एक मुनाफिक पढ़ता है उसका मामला, और एक बिल्कुल नहीं पढ़ता उसकी हैसियत। ये अलग अलग कैटेगरीज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम करके बतलाया है कि तिलावत में फर्क है, क्योंकि ये अमल है, तिलावत एक अमल है और अमल में फर्क आता है। तो तिलावत का वजन जो है वो किया जाएगा, लेकिन कुरान का वजन नहीं किया जाएगा, इस बिना पर कि कुरान से ज्यादा तो वजनी कोई चीज ही नहीं है। ये बहुत गहरे रवाबित हैं किताबुत तौहीद और रद अलल जहमिया व गैरिहिम से कौन मुराद है? बाज हजरात की राय यह है कि मुअतज़िला मुराद है। चुनांचे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है कि मुअतज़िला एक फिरका है, अब नहीं है, अब उनकी रूह भटक रही है, वो नहीं है। उनके अकीदे में यह है कि वजन नहीं किया जाएगा, हिसाब किताब कोई चीज नहीं है, बस बारी ताला अदल करेंगे और आदल के लिए लफ्ज़ मीज़ान लाएं। मीज़ान में क्या किया जाता है? वज़न किया जाता है। विज़न के ज़रिए से क्या किया जाता है? इंसाफ किया जाता है। जैसे काजी और जो कोर्ट में जज होता है उसके सर के ऊपर तराजू रखी होती है, फोटो बनाया तराजू का कि यहाँ अदल होगा, तो वो कहते हैं अदल मुराद लिया जाए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको रद्द करने पर तुले कि नहीं, वजन किया जाएगा और अमाल का वजन किया जाएगा और अक़वाल का भी वजन किया जाएगा। किताबुत तौहीद में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 58 बाब कायम किए। कुल बुखारी शरीफ में 3890 अब्वाब हैं और 100 से ज्यादा किताबें हैं। बाद हजरात के नजदीक 85 किताबें हैं, बाद हजरात के नजदीक 90 से ज्यादा किताबें। इस किताब में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 245 हदीसें पेश फरमाई जो बिल्कुल सही हैं और तकरीबन 36 आसार पेश किए हैं इस पूरी किताब के अंदर। इसमें सबसे आखिरी बाब जो कायम किया वो है मीजान का बाब, और हदीस जो पेश की है वो हदीसुत तस्बीह कहलाती है।
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम तस्बीह है। तो इस हदीस का नाम रखा है हदीस तस्बीह। पहली हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश फरमाई है हदीसुन निय्या। पहली हदीस नियत की पेश की है, आखिरी हदीस तस्बीह की पेश की। असली बाब अगर बुखारी शरीफ में देखा जाए कि पहला बाब और पहली किताब असल कौन सी है, तो किताबुल ईमान पहली किताब है। तो ये बदुल वही ये क्या है? ये तमहीद है, ये तमहीद है। असल किताब शुरू हो रही है किताबुल ईमान से, और ईमान का खुलासा तौहीद है, और आखिर में तौहीद लाए। गोया के तौहीद से शुरू किया, तौहीद पर खत्म किया। किताबुल ईमान के अंदर तो पहले फरमाया कि अकीदा और नीयत को दुरुस्त करके चलो, और अकीदे को दुरुस्त करने के बाद अपने अमल को ठीक करो। सब अमल की हदीसें लाएं, किताबें लाएं, सलात है, ज़कात है, हज है, कुर्बानी है। फिर उसमें हुकूकुल्लाह का भी बयान है, हुकूकुल इबाद का भी बयान है। फिर आखिर में जाकर दोबारा तौहीद क्यों लाए? फरमाया दुनिया से जाते हुए अगर अकीदा दुरुस्त न रहा तो जितने अमल तुमने किए वो सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए इन्नमल आमालु बिल खवातीम, तो खात्मे से पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करने के लिए एक बार याद दहानी के वास्ते किताब तौहीद लाए। क्या अकीदा ये बुनियादी चीज है। अच्छा, उलमा बैठे हैं, शायद सवाल करेंगे तो फिर ये बदुल वही और वही का बयान क्यों लाए? मैंने कहा था तमहीद है। तमहीद क्या है? तमहीद इस बात की है कि दीन की जो बुनियाद है वो वही पर है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि दीन मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि दीन ठोस बुनियादों पर खड़ा हुआ है और वो वही की बुनियादें हैं। इसलिए पहले वही को मान लेना और वही का यकीन करना। और किस पर वही आती है? रिवायतों में आता है, मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा किया तो कुलूब में झांक कर देखा, जिनके कुलूब रोशन थे और निहायत मुनव्वर थे, उनको नबूवत से सरफराज किया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बदुल वही के बयान के सिलसिले में फरमाया कि हदीस हिरक़ल में एक नबी में क्या खूबियां दरकार हैं कि उसको नबूवत से सरफराज किया जाए, जिसका सिलसिला सरकार पर खत्म हुआ। वो क्या है? फरमाया वो हदीस हिरक़ल के 11 सवालात पढ़ो, वो सवालात के जो जवाबात हैं उसमें जो कमालात हैं, ये कमालात की हामिल शख्सियत को अल्लाह नबूवत से सरफराज कर। तो 58 बाब, उसमें ये 58वां बाब आपके सामने पढ़ा गया, और आखिरी हदीस जो है इसके सिलसिले में पेश की गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो अब्वाब होते हैं वो एक दावा होता है
बाब में वो दावा करते हैं और हदीस में दलील देते हैं। जितने अब्वाब हैं वो दावी हैं, यानी इमाम बुखारी के दावे हैं, और वो दावे की दलीलें वो अहादीस की शक्ल में, कुरान की आयत की शक्ल में पेश करते हैं। अब एक ज़ाब्ता और एक कायदा समझ लीजिए। सबसे बेहतरीन और मुस्तनद तरीन अगर किताब है तो किताबुल्लाह। फिरके चाहे कोई भी हो, लेकिन किताबुल्लाह को तो मानेंगे, उसके तो एक हर्फ का भी इनकार नहीं कर सकते। तो पहले नंबर है किताबुल्लाह का। ईमान वाले को कोई बात मनवानी हो तो सबसे बड़ा इस्तेदलाल कुरान से करे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी किताब में यह तरीका रखा है कि जब किताब शुरू करते हैं तो किताब की पेशानी कुरान शरीफ की आयत को बनाते हैं। किताबुल ईमान में 17 आयत पेश की। किताबुल इल्म में 1-2 आयतें पेश की हैं। एक आयत बड़ी जबरदस्त पेश की है, वक़ुर रब्ब ज़िदनी इल्मा। ये आयत करीमा पेश की, और फिर पूरी किताब के अंदर जो है इल्म के बारे में जितनी अहादीस ला सकते थे वो तमाम लाए। उसके लिए अब करी शान के साथ अब्वाब अलग अलग लाए। दूसरी बात, अक्सर और बेशतर अब्वाब इमाम बुखारी के मजहब में भी। इमाम बुखारी का फिक़ा क्या है? वो मुज्तहिद थे। फरमाया उनका फिक़ा देखना हो तो उनके अब्वाब को देखो। फिक़ा जो कायम करते हैं अपना और बतलाते हैं कि मैं इस तरह का मसला समझता हूं, ये उनके अब्वाब से मालूम होगा। फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजिमी। और जितनी हदीस की किताबें उसमें सादे अब्वाब होते हैं, नीचे हदीसों का ज़ख़ीरा होता है। लेकिन एक बुखारी ऐसी है कि जिसके अंदर बाब और हदीस में मुनासबत पैदा करना पसीने आ जाते हैं, हैरान हो जाता है समझाने वाला कि इसको कैसे समझाऊं कि यह हदीस की बाब से मुनासबत क्या। यह सबसे बड़ा काम है। क्या मकसद है बुखारी पढ़ने का और बुखारी पढ़ाने का क्या मकसद है? बुखारी शरीफ पढ़ने और पढ़ाने का मकसद है कि इस्तिंबात करने का तरीका है। कोई आयत से नुक्ता कैसे निकालेंगे, ये इमाम बुखारी सिखाते हैं, ये उनका काम है। इमाम मुस्लिम क्या करते हैं? इमाम मुस्लिम जितने अइम्मा हैं वो सबके दलाइल जमा करते हैं। वो सब दलाइल जमा करेंगे। अब इमाम शाफी को उनकी दलील मिलेगी, अहनाफ को उनकी दलील मिलेगी, हनाबिला को उनकी दलील मिलेगी। इमाम अबू दाऊद क्या करते हैं? अबू दाऊद शरीफ में एक बाब एक हदीस, बाप दावा हदीस दलील खत्म, और बिल्कुल सीधा साफ बाप साफ हदीस। ये उनका तरीका है। अबू जाफर तहावी क्या करते हैं? वो मुहाकमा करते हैं और मुआजना करते हैं, और हदीस के अंदर जो है वो कैसे मुताबकत पैदा करके इख्तिलाफ को खत्म किया जाए इसकी मेहनत करते हैं। तिरमिज़ी में मज़ाहिब को बयान किया जाता है, मज़ाहिब की हकीकत खोलते हैं, और हदीस का मर्जा और हदीस का लेवल क्या है वो होता है। हदीसुन हसनुन, हदीसुन गरीबुन, हसनुन गरीबुन, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये हदीस के मकाम को बताने और मज़ाहिब पर गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल तालिबात आज खुश भी हैं, गमगीन भी हैं। खुश तो इसलिए हैं कि ऐसी मुबारक किताब खत्म करने की सआदत हासिल हो रही है।
जिसमें हम लोग भी सब शरीक हुए। यहाँ बड़े बड़े उलमा शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सआदत इनको हासिल हो रही है। ई सआदत बजोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। इस एतबार से हम लोग भी सआदतमंद हैं कि एक सबक सुनने का हमें मौका मिल रहा है। मदरसा मुबारकबाद के काबिल है कि हमको बुलाया और बुखारी शरीफ के सबक में हमको शामिल किया। अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा कि एक दिन उन्होंने इतना लंबा सफर किया था सिर्फ बुखारी शरीफ जो है उसकी आखिरी हदीस सुनने के। हो सकता है हमारी नजात का जरिया बन जाए। गम की बात यह है कि यह मुबारक सिलसिला आज मुनक़ते हो रहा है। अब ये मदरसे में रहना भी चाहेंगी तो इनको निकाल दिया जाएगा। दुपट्टे उपट्टे उड़ाएंगे, रवाना कर देंगे, जाओ पढ़ा दिया, अब तुम काम करो, पढ़ो, मुताला करो। अच्छा, ये सनद जो दी जाती है, ये सनद इसकी नहीं कि बहुत बड़े आलिम बन गए, बहुत बड़ी आलिमा बन गई, अब इसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसके लिए सनदें नहीं दी जाती। सनद तो इसलिए दी जाती है कि मुनासबत इसको हो गई। अब ये मुनासबत मुताले से, मेहनतों से आगे बढ़ेगी तो ये काम है। और ये खिमार जो पहनाई गई वो खिमारे जिम्मेदारी, उसको दस्तारे फजीलत कहते हैं जो तालिबों के सर पर बांधी जाती है, लेकिन यह है जिम्मेदारी की खिमार। जो बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़ा डॉक्टर बनते हैं, पीएचडी करते तो उनके सर पे बड़ा टोपा पहनाते हैं। ये काहे को पहनाते हैं इतना टोपा? फिर जिंदगी में कभी नहीं पहनेगा। जिस दिन उसने पहना है उसके बाद जो है कयामत तक नहीं पहनेगा वो। उसको बताया कि तेरी जिम्मेदारी ये टोपे से भी बड़ी है, इसलिए उसको वो पहनाते हैं, उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। तो दोनों चीजें जमा हो गई है। जिस मदरसे ने खिलाया, पिलाया, रखा, पढ़ाया, पनपाया, समझाया और चलने के लायक बनाया, मुंह दिखाने के लायक बनाया, अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लायक बनाया, जरा 2 हर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, ये बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे मदरसे को और ऐसी आमाजगाह को छोड़कर जाना मुश्किल लगेगा। लड़के रोते हैं तो अल्लाह ताला ने लड़कियों के कुलूब तो नर्म बनाए हैं, वो तो और भी ज्यादा जो हैं आहोजारी करेंगी, रोएंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों के जिम्मे जो है जनाजा उठाना नहीं रखा, क्योंकि ये जनाजा उठा के पहले से रोएगी इतनी कि जनाजा उठेगा नहीं शाम तक। इसलिए जनाजा उठाने की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर रखी। 2 औरतें जनाजे में पीछे जा रही थी तो हुजूर ने कहा, तुम क्यों जा रही हो? कहा, हुजूर हम लोग जनाजे में जा रहे हैं। कहा, तुमने गुस्ल दिया था जनाजे को? कहा, नहीं। तुमने जनाजा उठाया? नहीं। कहा, जाओ घर चली जाओ और लानत लेती हुई घर जाओ। तुम्हारा काम नहीं है, जनाजे के पीछे चलना औरत का काम नहीं। चंद काम अल्लाह ताला ने मर्दों के जिम्मे रखे, इसलिए नबूवत और रिसालत अल्लाह मर्दों को देते हैं, औरतों को नहीं देते। क्योंकि यह सख्त मशक्कत और मुजाहदे का काम है, जिसका उठाना खातून के लिए दुश्वार काम है। इस बिना पर उसको वो काम नहीं दिया। राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा को कहा गया कि आप कितनी भी इबादत ज़ुहद और तक़वा कर लें, लेकिन आप नबिया नहीं बन सकती, नबी नहीं बनेंगी आप। फरमाया कि औरत नबी बनती तो नहीं है, लेकिन नबी जनती जरूर। ये उसका कमाल है कि जितने आए तो कूख से जन्म लिया एक औरत। वलिया बनती है ख़वातीन। अल्लाह ने ऊंचे ऊंचे मकामात रखे हैं। हजरत मरियम का मकाम बड़ा ऊंचा है, हजरत आसिया का मकाम बड़ा ऊंचा है, हजरत खदीजा का मकाम बड़ा ऊंचा है, और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुजूर ने फरमाया
कि जैसे अरब का मशहूर खाना है सरीद, यानी गोश्त और रोटी, ये बेहतरीन खाना है अरब का। फरमाते हैं जो फजीलत अरब के खानों में सरीद को हासिल है वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला। तो आज अल्लाह ताला ने आपको एक मकाम दिया, लेकिन इस मकाम की कदर करना आपकी जिम्मेदारी है। इस सनद की इस्मत को बरकरार रखना, मदरसे की इज्जत को बरकरार रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बुखारी से थोड़ा सा हटकर आपसे बात करता हूं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपनी किताब शुरू करते हैं तो किताबुल्लाह से शुरू करते हैं। उलमा सुन रहे मेरी बात? कोई इश्काल मालूम हो तो मुझे फौरन इत्तला दीजिए, मैं फौरन यहाँ इंशाअल्लाह हल करूँगा। नहीं आएगा तो हजरत मौलाना बैठे हुए अब्दुल मुसव्विर साहब, उनसे पूछूं। तो पहला काम तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कभी बाप की सख्ती और बाप की दुश्वारी और उलझन और गुत्थियों को सुलझाने के लिए कुरान की आयत पेश कर देते और फिरक़े बातिला का रद्द करते आए हैं। बुखारी शरीफ एनसाइक्लोपीडिया है। आइंदा दुनिया में जितने फिरके आएंगे वो फिरकों के साथ मुकाबला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बुखारी की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अहादीस यहाँ सब ला के जमा किए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। बल्कि उलमा ने लिखा कि बुखारी शरीफ हर इंसान और हर आलिम और आलिमा के लिए मीज़ान है। इस मीज़ान में अपनी जिंदगी को रख कर देख लो कि कहाँ तक आपकी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक आई। सुन्नतों का मीज़ान बनाकर पेश किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को। और बाज लोगों ने एक बारीक नुक्ता यह बयान किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ान का बाब लाकर दरपर्दा ये फरमाना चाहते हैं कि मुझे भी 16 साल की मेहनतों के नतीजे में अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मीज़ान अमल में बुखारी शरीफ भारी निकलेगी, ये वजनदार निकलेगी। वजन का बाब कायम करके किताब को वजनी बनाया है और लोगों को अमल वजनी बनाने की दावत दी। हदीस शरीफ में है सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान, इससे मीज़ान साबित हुआ। सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैनस समाई वल अर्दी। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना मीज़ान के पलड़े को भर देता है। मीज़ान कैसा है? अर्शुर रहमान के दाएं जानिब जो है नूरानी पलड़ा है, अर्शुर रहमान के बाएं जानिब जुल्मानी पलड़ा है। नूरानी आमाल नूरानी पलड़े में तुलेंगे, वजन नूर का होगा। तो अब एतराज होता है कि सुबहान अल्लाह को तुमने कहा कि मीज़ान भर देता है, तो अब ये नमाजें पढ़िए, ये रोजे रखें, ये तिलावतें किए, औरात वज़ाइफ किए, ये क्या रखेंगे? जब खाली सुबहान अल्लाह में भर गया तो अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या डालेंगे? अब जरा इसको समझो। दुनिया में जैसे चीजें होती हैं और रखने से पलड़े भर जाते हैं, अल्लाह के यहां का मीज़ान ऐसा नहीं है। वो नूरानियत है। इन कलमों में जो नूरानियत है उसके वजन की बात की जा रही है।
इसको भी एक मिसाल से समझो कि वो भरते ही जाएंगे और नूरानियत बढ़ती जाएगी। इसको वजन का, एक रोशनी जल रही है, उजाला तो हो गया, अंधेरा खत्म हो गया, दूसरी रोशनी वहां जल रही है, इजाफा हुआ। क्या ये रोशनी से ये रोशनी का तसादुम है, या ये रोशनी के अंदर ये रोशनी मुंजम हो रही है? जितनी और लाइटें लगाएंगे वो तमाम रोशनियों के अंदर मुंजम होती जाएंगी। इस तरह अमाल का वजन जो है औजान के अंदर मुंजम होता जाएगा। ये इसकी हकीकत है। एक दूसरा एतराज यह है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पलड़े में रखा जाएगा वो पलड़ा वजनी हो जाएगा, और वो नूरानी पलड़ा होगा, और दाएं जानिब होगा, उठाएगा कौन? एक कौल यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उठाएंगे। और पलड़े के पास कौन कौन लोग खड़े होंगे? मीकाईल अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम उठाएंगे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम उम्मत का हाल देखने के लिए उनको भी खड़ा किया जाएगा कि उम्मत का हाल देखो, इनके वजन देखो। मौलाना एक और मसला भी हल करता हूं, वो ये है कि भाई ये मीजान बना किस जौहर से? तांबे का है, चांदी का है, सोने का है? उलमा की राय ये है कि इसमें तवक्कुफ इख्तियार किया जाए। इस पर अभी बहस नहीं करनी, तवक्कुफ इख्तियार किया जाए। इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल वज़नु हक़्क़ुन वल मीज़ानु हक़्क़ुन, मीज़ान और वज़न हक़ है, लेकिन कैफियत मीज़ान क्या है उसकी हकीकत हमें मालूम नहीं, लेकिन उसका अकीदा रखना जरूरी है और इनकार करना ये फिस्क है, इनकार नहीं कर सकते। अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में है कि क़यामत के दिन हमारे आमाल और अक़वाल का वजन किया जाएगा। यह अकायद के अंदर दाखिल है, ये कोई मामूली बात नहीं जिस पर इतनी बहस लोग करते हैं। तो भाई हर मुसलमान कलमा तो पढ़ता है, तो उसका कलमा रखेंगे तो वो तो वजनी निकलेगा, कहो इंशाल्लाह आखिर में तो वजनी निकलेगा। लेकिन चूंकि कलमे के साथ दूसरे आमाले कबीहा भी अंजाम दिए, इसमें 3 कैटेगरी होगी। एक तो वो है जिनके सगायर हैं, हो सकता है कि माफ कर दिए जाएं, और एक वो हैं जो मुसलमान भी हैं, आमाले सालिहा भी हैं और कबायर भी, उनका वजन किया जाएगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 अज्जा इसके जो हैं वो बयान फरमाए। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मुझे शाम एक और तकरीर करनी, रात एक और करनी। खैर ये तो और बात हुई। तो मुअतज़िला ने रद्द किया कि वजन कोई चीज नहीं है। इमाम बुखारी ने रद्द किया कि वजन चीज है, वजन होगा और मीजान भी होगा। वजन के लिए मीजान जरूरी है, मीजान भी होगा। मीजान के माने तराजू, तराजू हो। अब आयत सुनो, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इसमें सीगा जो है नदउ जमा का लाए, हालांकि अल्लाह तो एक है, वाहिद हैं, जमा का सीगा क्यों लाए? अदउ कहना चाहिए, नदउ क्यों कहा? जवाब, कुरान करीम में कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन,
कौम नूह ने मुरसलीन की तकजीब की। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ तो एक ही नबी नूह अलैहिस्सलाम मबूस हुए थे, जमा का सीगा क्यों लाए? दो जवाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी। इतनी लंबी दावत है कि कई अंबिया किराम की दावत इसमें आ गई, इसलिए जमा का सीगा इस्तेमाल। ये मैंने इस्तिलाही जो तकरीर है वो नहीं की है, जरा समझ में आए इसलिए। नंबर 2, अकीदे की एक बात समझ लो। अकीदा हमारा ये है रसूलों को मानना, नबियों को मानना। हम हमारे नबी को भी मानते हैं, जितने अंबियाए किराम पहले गुजरे हैं उन तमाम पर भी ईमान लाना, यह अकीदा है। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए जरूरी था कि सरकार तक जितने नबी आने वाले हैं तमाम पर ईमान लाना, और एक का इनकार तमाम का इनकार, एक का इनकार तमाम का इनकार, इसलिए जमा सीगा गल है। अब आगे फरमाते हैं, एक और मसला भी हल करते हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं, इनको शायद फायदा हो जाए। वजन की कुरान शरीफ में और बहुत सी आयतें हैं। एक आयत तो बहुत जली है, फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़। वो आयत क्यों नहीं लाए? दूसरी जगह फरमाया फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये भी है, क्यों नहीं लाए? और क्यों इंतखाब किया? व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त का इंतखाब क्यों किया? जवाब, इसलिए किया कि इसमें मीज़ान के कायम किए जाने का सरीह तज़किरा है। उस सराहत बयानी की वजह से इस आयत का इंतखाब किया। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 43 लाए। वरना वजन के बारे में कुरान करीम की कई आयत हैं। मवाजीन लाए, मीज़ान नहीं लाए। यह भी एक अजीब बात है। मवाजीन जमा है मीज़ान की, मौजून की जमा भी माना है इसको, लेकिन ज्यादा सही जो है मीज़ान की जमा है। भाई आप लोग थोड़ा सा बैठ सकेंगे आप हजरात, तो मैं बात करता हूं। ये चूंकि थकाने वाला मौजू है। मीज़ान के माने तराजू, जमा का सीगा लाए तो कई मीज़ान हुए। फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कई मीज़ान लगाएंगे। नसारा की अलग मीज़ान लगेगी, मजूस की कंजूस की अलग लगेगी, और यहूद की अलग लगेगी, दूसरे लोगों की मीज़ान दूसरी, मतलब के मुख्तलिफ उम्म की मुख्तलिफ मीज़ान है। एक तो ये बात कही। फिर आमाले जाहिरा की एक मीज़ान लगेगी और एक आमाले बातिना की मीज़ान लगेगी। नंबर 3, आमाले जवारेह की अलग मीज़ान लगेगी, जैसे नमाज की अलग मीज़ान, रोजे की अलग मीज़ान, ज़कात की अलग मीज़ान, हज की अलग मीज़ान। वो कहते हैं कई मीज़ानें हों। लेकिन हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा, इब्न कसीर ने फरमाया, बहुत बड़े मुहद्दिस कि मीज़ान एक ही हो। जमा का सीगा तफ़ख़ीम शान के लिए लाए। ये मीज़ान चूंकि बड़ी बहुत ज्यादा है, चुनांचे इस सिलसिले में एक हदीस भी नकल की है कि मीज़ान कितना बड़ा है।
फरमाया मीजान का एक पलड़ा सातों आसमान और सातों जमीन पर हावी है, और सातों आसमान और जमीन मीजान के एक पलड़े के एक कोने में ऐसे आ जाते हैं जैसे बड़े मैदान के अंदर अंगूठी आती है। एक पलड़े का आलम ये, दूसरे पलड़े का आलम क्या होगा? तो तफखीम शान के लिए लाए हैं मवाजीन। साहिब रूहुल मानी खतीब बगदाद अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, ज़ईफ हदीस लेकिन नकल किया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में रात को दुआ की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत ऐसी थी कि आधी रात जागते थे, आधी रात सोते थे, सोकर उठते थे, फिर पूरी रात इबादत करते थे, फिर कुछ हिस्सा जरा सा छोड़ते थे, फिर सुबह की नमाज पढ़ते। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं 6 महीना रोजा रखते थे, 6 महीना इफ्तार करते। एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसको आसान फरमा दिया। फरमा अय्याम बीद के 3 रोजे 13, 14, 15 चांद के एतबार से अगर कोई रखेगा, हर रोजे पर 10 रोजों का सवाब मिलेगा, पूरे महीने के रोजे का सवाब मिलेगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे मीजान दिखा दीजिए। इससे मालूम हुआ कि मीजान का तस्वुर हर नबी के यहां रहा है, हर नबी के यहां रहा है। और हजरत आयशा की हदीस है, घर में रो रही थी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। 2210 हदीसें हजरत आयशा से मरवी। 63 साल की उम्र में विसाल हुआ है, बकीए गरकद में मदफून हुई हैं। बड़े बड़े सहाबे किराम ने इल्म हासिल किया है पर्दे के साथ। रो रही हैं, हुजूर तशरीफ लाए, क्यों रो रही हैं? जवाब दिया कि हुजूर मैं ये सोच रही हूं कि कयामत की पकड़ बड़ी सख्त है, उस रोज आप फैमिली की कुछ मदद कर सकें, घर वालों का कुछ ताउन कर सकेंगे उस रोज, जैसे दुनिया में आप हर वक्त हमारे साथ हैं। जवाब दिया आयशा 3 मकामात ऐसे हैं जहां मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और किसी की भी मदद नहीं कर सकता। वो 3 मकाम में एक मकाम तो वह जब अमालनामा हाथों में दिया जाएगा तो बड़ा हू का आलम होगा। मालूम नहीं किस हाथ में अमालनामा मिलता है। सीधे हाथ में मिला कामयाब, बाएं हाथ में मिला फेल। नंबर 2, पुल सिरात पर जब गुजरना होगा उसमें तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं कर सकता। नंबर 3, जब अमल का वजन होगा तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इससे भी वजन साबित हुआ। और मौजूदा दौर में मुअतज़िला के रद्द के लिए अगर कोई हदीस ना हो तो भी रद्द हो जाएगा आराम से, क्योंकि साइंस का जमाना है। देखो एक मिसाल दूं मैं आपको। मौलाना ने बहुत भारी तकरीर की, आपके पास कौन सा ऐसा मीज़ान है कि आपने वजन कर लिया कि भारी तकरीर? कैसे पता चला आपको भारी तकरीर? कहाँ है आपके पास कोई तराजू है जिसमें तोला आपने और भारी होना बताया?
एक आदमी भारी भरकम है, उसके बारे में कहते हैं कि बड़ा हल्का आदमी है। इसको हल्का क्यों कहा? इतना मोटा तगड़ा तो है। कौन से तराजू में वजन किया आपने? तो जब इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने एक मीज़ान फिट किया है कि वो बातों का वजन करता है, इंसान का वजन करता है, तकरीरों का वजन करता है, नज़मों का वजन करता है, शायर का वजन करता है, मुतकल्लिम का वजन करता है, तो अल्लाह बंदों के अमल का वजन करे क्या? तो क्या बईद है अल्लाह का? वजन होगा। कौल में भी वजन होता है। कहते हैं ये बात बहुत वजनी है। मालूम है कौल के अंदर भी वजन आता है। खैर मैं वो वाक़या जिक्र करूं। अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं देख सकोगे, बेहोश हो जाओगे। फिर भी उन्होंने जिद कर ली कि नहीं मैं देखना चाहता हूं। दो पलड़े नहीं तो एक तो दिखाओ। देखो आसमान पर। जब आसमान पे देखा तो एक ही पलड़ा पूरे आसमान पर झूलता हुआ नजर आया। देखकर बेहोश हो गए। अब होश में आए। होश में आने के बाद अब जो है सवाल किया कि अल्लाह 6 महीने रोजे, 6 महीने इफ्तार, 6 महीने के रोजे, आधी आधी रात की इबादत 100 साल से कर रहा हूं। लेकिन जो पलड़ा बताया हसनात का उसके अंदर तो ये रखा जाएगा। वो पलड़ा तो जगह पे से जरा टस से मस ना होगा। क्या होगा फिर हमारा? नबी को इतना डर है अपने अमल इतने होने के बावजूद, नबूवत के बाद। नबूवत जो है इंसानियत में सबसे ऊंचा मर्तबा है, लेकिन इतना डर। हम तो 2 रकात तहज्जुद की पढ़ते तो 10 आदमियों को तो कहते हैं कि हमने तहज्जुद पढ़ी, हमने तहज्जुद पढ़ी। हालांकि तहज्जुद कैसी पढ़ी वो तो कल वहां वजन करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी वजनी थी तहज्जुद। हमारे अमल की हैसियत ही क्या है? जानते हो हमारे अमल कैसे? एक बादशाह जो है जंगल में खो गया, शिकार करने गया था। प्यास लगी, एक झोंपड़ा मिला। झोंपड़े में कोई मियाँ बीवी थे। उनके पास पानी मांगा, पानी उन्होंने पिलाया, कुछ खिलाया। इसने काट दे दिया कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं, जब आपको जरूरत पड़े वहां आ जाना, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। चंद सालों के बाद इसको याद आया कि कोई बादशाह आया था। वो कौन था? चलो मिलें जाके, इससे क्या होती है, बादशाह क्या चीज है जरा देखें तो सही। तो वो गया, लेकिन भाई बादशाह के लिए हदिया भी, अपने जंगल के लोग हैं तो जंगल का हदिया ले जाना चाहिए। तो एक गड़ा था, गड़े के अंदर मच्छरों का मरकज था, मक्खियों का भी आना जाना था। वो मच्छरों को हटाया, उड़ाया, ये किया, और वो कीचड़ वाला पानी बिल्कुल नीचे था, उसके अंदर कुछ फिटकड़ी घुमाई और अच्छा पानी मटके के अंदर रखा और उसको बंद किया, पैक किया। कब बादशाह को कहाँ ऐसा पानी नसीब होता होगा? खुश हो जाएगा बादशाह, क्या हदिया लाया है। लेके गया, बड़ी मुश्किल से रसाई हुई दरबार तक। बादशाह ने देखते कहा, ओ जंगली दोस्त आई आई, आप तो मेरे जंगल के दोस्त, क्या कुछ हदिया लाए मेरे लिए? कहा हजरत बस एक कीमती हदिया लाया हूं जो आपको कभी नसीब नहीं हुआ होगा, ऐसा हदिया लाया। लाइए लाइए, खोलिए। मटका रखा और खोला तो इतनी बदबू, इतनी बदबू, पूरे दरबार के अंदर बदबू फैल गई। लेकिन अब बेचारा गरीब हदिया लाया, उसकी दिलशक्नी भी अच्छी नहीं।
मेहमान बन के आए, दिल शक नहीं करना अच्छा नहीं। बादशाह ने खूब तारीफ की, क्या खुशबू है, क्या बेहतरीन है। और फिर अपने कारिंदों से कहा कि अब अपने जो आबशार हैं और जो महल के अंदर अलग अलग फव्वारे उछल रहे हैं वो दिखाओ इनको। अब जो उसने जाके वहां देखा, गुलाब के बेहतरीन खुशबू वाला पानी पिया, अब दिल के अंदर जो है वो अफसोस कर रहा है, रो रहा है, गम कर रहा है कि हाय हाय मैंने क्या तौहीन कर डाली बादशाह की, ऐसा गंदा पानी ला के दिया, ये तो बेहतरीन पानी पीते हैं। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे आमाल जो हैं वो जंगल के जंगली आदमी के मटके के पानी की तरह है। इस पर हमको यह है कि जन्नतुल फिरदौस चाहिए, जैसे कि 10 रुपये में लोग जन्नतुल फिरदौस बेचते हैं। अब सुनो बात, अब रो रहे हैं, क्या होगा अमाल का, ये तो पलड़ा तो जगह पे से हिलेगा, इसके अंदर तो कितना वजन डालना पड़े तब जाके ये मचक खाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद हमारे यहां अदल के साथ फजल भी चलता है। फजल हमारा ये है कि एक मर्तबा इखलास के साथ सुभान अल्लाह किसी ने कह दिया, ये पलड़ा जो है ना वो झुकता हुआ नीचे तक चला जाएगा, इतना वजनी हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को खत्म किया है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा वजीफा है, तंज़ीह है। सुबहान अल्लाह का मतलब यह है कि जितनी शनी बातें अल्लाह की तरफ मंसूब की गई, गलत बातें मंसूब की गई, तमाम से अल्लाह की जात पाक है। अब पाकी आ गई, जब सुबहान अल्लाह कहा फिर ये अनोखा तर्ज इख्तियार किया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का। उसके लिए तो अब कोई दूसरी नशीश चाहिए, इस नशीश में तो इसकी तशरीह मुश्किल। व बिहम्दिही, भाई हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 2 कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। जबान पर हल्के हैं, हल्के का क्या मतलब मुफ्ती अनीस बताओ? सहलुल अदा है, अदायगी के एतबार से सहल है, उसको खफीफता ने अलल लिसान का। तो ख्याल आया कि जब जबान पर इतने हल्के हैं तो इसका वजन क्या ठहरेगा? फरमाया सकीलता ने फिल मीजान, मीजान के अंदर बहुत ज्यादा वजन है। हदीस शरीफ में फरमाया, ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की यहाँ लाए हैं अहमद इब्ने अशकाब के तरीक़े से। ज़ुहैर इब्ने हर्ब के तरीक़ से यही रिवायत लाए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। रावी हजरत अबू हुरैरा है। ज़ुहैर इब्ने हर्ब भी इमाम बुखारी के उस्ताद, अहमद इब्ने अशकाब भी, और एक हैं कुतैबा इब्ने सईद, बहुत रिवायतें उनसे नकल की है, बहुत अच्छे मुहद्दिस हैं और इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत क्या है?
मन काल फी यौमिन मियत मर्रतिन सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, जिसने एक दिन में 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहा, हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कान मिस्ल ज़बदिल बहर। फरमाया कि अगर समंदरों के झाग से ज्यादा छोटे छोटे गुनाह होंगे तमाम खत्म है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा। आप हजरात भी तशरीफ लाएं। आज का सबसे बड़ा सबक, और बहुत सबक हैं इसमें, सबसे बड़ा सबक क्या है? ये आखिरी हदीस में हमारे लिए सबक है कि हम अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। इमाम बुखारी कहते हैं मैंने अपनी किताब जिक्रुल्लाह पे खत्म की है, तुम भी रात दिन जिक्रुल्लाह करो तो तुम्हारा खात्मा भी ऐसा होगा जैसे मेरी किताब का इख्तिताम हुआ है। और बहुत नुक्ते हैं इसमें। अहमद इब्ने अशकाब की रिवायत लाए तो अहमद में हम्द का मादा है। पहली हदीस जो पेश की है वो हुमैदी की है, उसमें भी हम्द का मादा है। वहां हम्द का मादा, यहां भी हम्द का मादा। इसमें इमाम बुखारी ने इशारा दर हकीकत दारुल हम्द की तरफ किया। जन्नत का एक नाम दारुल हम्द है। और इस उम्मत का वस्फ है हम्मादून, बहुत ज्यादा अल्लाह की हम्द करने। तो हुमैदी से शुरू किया, अहमद पे खत्म किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि दुनिया छोड़ो, दारुल हम्द की फिक्र करो, जन्नत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। ये फिक्र दिलाना चाहते हैं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। खुद भी बड़े फिक्रमंद हैं। इमाम बुखारी जैसे 6 लाख हदीसों के हाफिज हैं, इस तरह बुखारी शरीफ की ये जो अहादीस का हिफ्ज किया, कुरान का भी हिफ्ज किया। 55 में कुरान करीम याद कर लिया। और कुरान पर कितनी नजर है इमाम बुखारी की, ये कहां देखेंगे? मौलाना आप भी बुखारी पढ़ाते हैं, कहां देखेंगे बताओ? किताबुत तफसीर में देखेंगे। कहां देखेंगे? किताबुत तफसीर में देखेंगे। वहां हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कुरान पर नजर जो है उसकी दिक्कत का अंदाजा कि एक आयत में कहां से कहां, पहले पारे की आयत लाएंगे और आखिरी पारे से जो है उसकी वजाहत करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है समझाना किताब तफसीर। और अब उलमा बैठे हैं तो एक और बात भी अर्ज कर दूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है कायनात की तख्लीक, बदुल खल्क। बदुल खल्क में ये कायनात कैसे बनाई गई, इंसान कैसे बनाए, जिन्नात कैसे बनाए, मलाइका क्या हैं, जिन्नात क्या हैं, हैवानात क्या हैं, वो तमाम का तज़किरा किया। उसके बाद किताबुल अंबिया लाए। अंबिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया किराम का तज़किरा किया। और किताबुल मनाकिब के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और मुहाजिरीन और अंसार और असफिया का तज़किरा किया और मौजिज़ात का तज़किरा किया। मौजिज़ात की 400 से ज्यादा हदीसें हैं। अच्छा, तो अब सवाल पैदा होता है कि जितने मौजिज़े हैं उन तमाम मौजिज़ों में कुरान सबसे बड़ा सरकार का मौजिज़ा है, तो जितने मौजिज़ात जिक्र किए उसमें कुरान का कोई जिक्र तक नहीं है।
भाई मौजज़े में तो पहले नंबर पर कुरान का जिक्र करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया? जवाब यह है कि उसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तफसीर रखी है, वहां बताया कि कितना बड़ा मौजज़ा है। बहरहाल ये किताब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और बच्चियां काबिल मुबारकबाद हैं, मुअल्लिमात काबिल मुबारकबाद, मदरसा काबिल मुबारकबाद। अल्लाह ताला पढ़ने वालियों को कबूल फरमाए, पढ़ाने वाली उस्तादियों को कबूल फरमाए। आप हजरात ने इतनी शांति और इत्मीनान के साथ तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त हो गया, ये तमहीदी बातें सुनी। अभी बयान शुरू नहीं हुआ, अभी तमहीदी बातें हुई हैं। ये आखिरी बाब के सिलसिले में असल जो बहस करनी चाहिए वो तो इसके बाद शुरू होती है, लेकिन इसी में काफ़ी वक्त हो गया। बस एक सबक याद करते जाएं। कई असबाक हैं आखिरी सबक में, उनमें से एक सबक ये है कि मेरी प्यारी बेटियों, जिक्रुल्लाह का एहतमाम करना, नमाजों के बाद एहतमाम करो, चलते फिरते एहतमाम करो। इमाम बुखारी दावत दे रहे हैं कि मैं जिक्रुल्लाह पे किताब क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें तलकीन हो जाए कि तुम्हें जिक्रुल्लाह करना है। अल्लाह ताला हमें जिक्र की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने वालों को कबूल फरमाए, यहाँ बैठने वालों को भी अल्लाह ताला अपने फजल से मंजूर व कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरहूम तलहा वलद नवीद साहब देशमुख, ये बच्चा बड़ा नेक सालेह तहज्जुद गुजार था और परसों एक हादसे के अंदर इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, दरजात आलिया जन्नत में अता फरमाए, मरहूम की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमाए और मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, मरहूमात की भी मग़फ़िरत फरमाए। जितने मुताल्लिक़ीन रिश्तेदार, भाई बहन, घर के जितने अहबाब दुखी हुए, गम उठाया, अल्लाह ताला तमाम को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उस पर अजर जज़ील अता फरमाए। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वतमिन लना बिल खैर वजल अवाक़िब उमूरना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका दवामल आफ़िया तमामल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के, करम के, खैर के, आफियत के, फजल के फैसले फरमा, अपनी रदाए दाइमी अता फरमा। अल्लाह कुरान करीम और अहादीस मुबारका से हमें मुनासबत अता फरमा, उससे मोहब्बत अता फरमा, कुरान करीम की तिलावत का जज्बा अता फरमा, कसरत से जिक्रुल्लाह करने वाला बना। अल्लाह इस मौके पर हम जमा हुए हैं, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो मुरादें लेकर आए हैं, माँ बहनें आई हैं, बच्चियां मांग रही हैं, यहाँ उलमा हैं, अवाम है, अल्लाह जो दिल में मुरादें हैं तू जानता है, अपने फजल से सबकी मुरादें अता फरमा दे, गैब से हाजत बरारी के फैसले फरमा दे। अल्लाह मदरसे को तरक्की से माला माल फरमा दे। जो हजरात इसमें रात दिन मदद फरमा रहे हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदले अता फरमा। इलाहुल आलमीन इलाके में जितने इदारे चल रहे हैं, अल्लाह उन तमाम इदारों को गैब से तरक्की अता फरमा, के मसाइल को हल फरमा, इक्तिसादी परेशानियों को दूर फरमा,
और जो मशाइख और उलमा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह उनके इल्म में बरकतें अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बच्चा इंतकाल कर गया, जो मरहुमीन दुनिया से गए, अल्लाह अलैहिन में बेहतरीन मकाम अता फरमा। अल्लाह हमारा ये जमा होना कबूल फरमा, इसकी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, जो अच्छी बातें हों अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह ये दुआएं अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमा, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।